आज रसायन विज्ञान की क्लास नंबर 7 है। इसमें हम पढ़ेंगे एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल को आईपीसी नाम से बोलते हैं, एथेनॉल। ठीक है, इसका संरचना सूत्र होता है एक बॉन्ड के बीच में डबल सी आने के बाद एक सिंगल बॉन्ड लगता है और जो संयोजकता होती है तीनों चारों की, यहाँ पर H, यहाँ पर H। अगर बनाने का तरीका देखते हैं तो ऐसे बनाएंगे से। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? C2H5OH। तो ऐसे संरचना सूत्र बनाएंगे इसका C सिंगल बॉन्ड H, इधर भी H और H। तो इस प्रकार का संरचना सूत्र होता है। अब है बनाने की विधि, यानी कि एथिल एल्कोहल को किस प्रकार बनाया जाता है। एथेनॉल को औद्योगिक स्तर पर किण्वन द्वारा प्राप्त किया जाता है। सीरे, गन्ने अथवा अंगूर जैसे फलों की शर्करा को इन्वर्टेज, ये एक इन्वर्टेज एंजाइम होता है, सबसे पहले क्रिया करता है कि उपस्थिति में ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तित कर लिया जाता है। इसे आपने क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सुक्रोज लेंगे। सुक्रोज यानी कि गन्ने की जो शक्कर होती है, चीनी होती है, उसे बोलते हैं। तो लेंगे C12H22O11 और साथ में H2O जल। ठीक है, अब ये क्या क्रिया करेगा, एक एंजाइम होगा इन्वर्टेज एंजाइम, इसकी उपस्थिति में इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करने के बाद क्या बना देंगे, C6H12O6 प्लस C6H12O6। अब देखिए इनके अणुओं की संख्या देख लो। सबसे पहले यहाँ देखते हैं, यहाँ पर कितने थे कार्बन, 12 कार्बन थे। हाइड्रोजन की बात करें तो 22 तो हाइड्रोजन इधर और 2 इधर, 24 ऑक्सीजन, 11 तो इधर और 1 इधर, यानी कि 12 ऑक्सीजन हो गए। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज, ग्लूकोज या फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाते हैं। अब इसके बाद इन्वर्टेज एंजाइम का काम खत्म हो गया। अब क्या करते हैं, जो ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में से एक लेते हैं और वो क्या करता है, जो जाइमेज एंजाइम होता है, ईस्ट में एक एंजाइम होता है, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज को ईस्ट में पाए जाने वाले एंजाइम जाइमेज द्वारा किण्वन किया जाता है, जिससे क्या बनता है, एथिल एल्कोहल बन जाता है। कैसे, ये देखिए C6H12 हमने एक ले लिया इसमें से, चाहे वो ग्लूकोज ले लो या फिर फ्रक्टोज ले लो। अब जाइमेज एंजाइम क्या करेगा, C2H5OH प्लस CO2 बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। अब इसके अणुओं को संतुलित करना होता है। अब देखिए यहाँ कार्बन की संख्या यहाँ पर 6 है और हमने यहाँ कितनी ली, 2 और एक 3। अभी 3 हो रहा बस है, यानी क्या करेंगे, हम यहाँ 2 लगा देंगे, जिससे क्या होगा, कार्बन यहाँ 4 हो गए और यहाँ भी 2 लगा देंगे। अब देख 4 2 6 कार्बन, 5 दूनी 10 हाइड्रोजन ये और 2 और बच गए 2 ई। ठीक है ना, तो 5 और 6 दूनी 12 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन की बात करें तो 2 दूनी 4 यहाँ पर आ गए और 2 यहाँ पर 6, यानी कंप्लीट तौर पर ये पूरी हो गई। तो इस प्रकार एथिल एल्कोहल को प्राप्त किया जाता है। एथिल एल्कोहल ये कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके भौतिक गुणों की बात करें तो भौतिक गुण क्या क्या होते हैं इसके, भौतिक गुणों में होता है, यह एक रंगहीन पदार्थ है। ठीक है, कैसा है, ये कि रंगहीन पदार्थ होता है। ठीक है, दूसरी बात करें, इसका क्वथनांक, देखिए भौतिक गुण क्या होते हैं। एथेनॉल एक रंगहीन द्रव है, इसका क्वथनांक 351 केल्विन होता है।
अब इसके बाद आते हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में क्या है, एथेनॉल सोडियम से क्रिया करके सोडियम एथोक्साइड बनाता है। कैसे बनाएगा ये, चलिए कराते हैं क्रिया। C2H5OH प्लस Na, इसे क्रिया करने के बाद क्या बना देगा, सोडियम एथोक्साइड। C2H5ONa, ये क्या है, सोडियम एथोक्साइड। अब ये कंप्लीट नहीं हुआ, इसके बाद देखो क्या बचता है, सोडियम एक था, एक आ गया, C2H5 कंप्लीट आ गया, ऑक्सीजन आ गया, तो हाइड्रोजन सिंगल बचेगा। और कभी सिंगल नहीं बचाना चाहिए, तो H2 निकलता है, या 2 बचेंगे या फिर उससे अधिक बचेंगे। तो क्या करना है, देखिए अब हम यहाँ क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। अब इससे क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे, किंतु यहाँ सोडियम, यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ में एथिल समूह कितने हो गए, एथिल समूह 2 हो गए, तो यहाँ भी 2 करेंगे। अब 2 ही सोडियम कर देंगे यहाँ, ठीक है। अब कंप्लीट होगा, प्लस क्या बच जाएगा, H2 हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ये क्या है, सोडियम एथोक्साइड। ये क्या है, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। इसका नाम आप जानते ही हो, सोडियम ठीक है। ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। अब इसका नंबर 2 गुण आता है रासायनिक गुण, दूसरा नंबर सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड से जब क्रिया कराएंगे तो एथेनॉल की इसके साथ क्रिया कराने, H2SO4 के साथ क्रिया कराने पर 2 बार क्रिया होगी, एक बार कम ताप पर और एक बार अधिक ताप पर। तो सबसे पहले कम ताप पर होगी, एथिल एल्कोहल एल्कोहल को 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर H2SO4 के साथ क्रिया कराने पर क्या बनता है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। देखिए C2H5OH की क्रिया किसके साथ करानी है, H2SO4 के साथ, H2SO4 से क्रिया कराएंगे। टेम्परेचर कितना, 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसे गर्म कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होगा। C2H5HSO4। और भी कुछ निकलता है क्या, C2H5HSO4 और साथ में क्या निकल जाएगा, H2O जल निकल जाएगा। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। ये एथिल एल्कोहल, ये सल्फ्यूरिक एसिड, ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब इसके बाद क्या करना है, जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना है, हमें इसकी क्रिया करानी, हमें इसे गर्म करना है, कितने पर, 160 से 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करना है। तो करिए जी, ये स्टेप 1 लिख देंगे हम इसमें। अगर हम स्टेप की बात करें, चलो ऐसे कर देंगे। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को 160 से 170
डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने से एथिलीन प्राप्त होता है। तो क्या होगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को 160 से 170 डिग्री ताप पर गर्म करने से एथिलीन प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होगा देख लो। देखिए करते हैं, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को 160 से 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, C2H4 और साथ में H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड दोबारा प्राप्त हो जाता है। ये क्या है, एथिलीन और ये सल्फ्यूरिक एसिड, अब इसका नंबर तीसरा है, रासायनिक गुण तीसरा नंबर, अमोनिया से क्रिया। अमोनिया से क्रिया, अमोनिया क्या होता है, NH3 होता है अमोनिया। जब इससे क्रिया करेगा तो क्या होगा, एथिल एमीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा, एथिल एमीन, एथिल एमीन। तो क्या होगा, जब एथिल अल्कोहल की क्रिया अमोनिया से कराते हैं तो एथिल एमीन प्राप्त होता है। कैसे, C2H5OH प्लस NH3 से क्रिया कराने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, C2H5NH2। ठीक है, ये क्या, एथिल एमीन, और साथ में क्या निकल जाएगा, अब देखिए NH2 हमने ले लिया यहाँ पर और ये भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ है और एक हाइड्रोजन यहाँ, तो क्या बन जाएगा, जल निकल जाएगा, H2O, यानी साथ में क्या निकल गया, जल या एथिल एमीन, जल। और ये क्या, एथिल अल्कोहल। अमोनिया। तो तीसरा नंबर था रासायनिक गुण का। अब रासायनिक गुण का नंबर 4 आता है, एथिल क्लोराइड। PCl है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया करके एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। देखिए C2H5OH ये क्रिया करेगा किससे, PCl5 से क्रिया करता है तो क्या बना देता है, एथिल क्लोराइड, C2H5Cl। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, एक क्लोरीन अणु टूट जाता है तो कितने बचेंगे, यहाँ पर 4 अणु भी क्लोरीन के बचे हुए हैं तो क्या बनाएगा, POCl3। ठीक है, अब क्लोरीन का एक और अणु बचा है, फास्फोरस कंप्लीट हो गया है, मेथिल भी कंप्लीट हो गया है, एक क्लोरीन यहाँ भी आ गया, नहीं 4 हो गए, तो अब भी एक अणु क्लोरीन का बाकी है तो क्या निकल जाएगा साथ में, प्लस HCl। ठीक है, ये क्या है, एथिल क्लोराइड, यह है फास्फोरिल क्लोराइड। फास्फोरिल क्लोराइड। ठीक है, ये एथिल अल्कोहल है। अब पांचवा रासायनिक गुण क्या है, एसिटिक अम्ल से क्रिया। जब एथिल अल्कोहल की एसिटिक अम्ल से क्रिया कराई जाती है तो क्या होता है, मेथिल एसीटेट प्राप्त होता है, एथिल एसीटेट प्राप्त होता है। जैसे C2H5OH क्रिया करेगा किससे, CH3COOH से क्रिया करता है तो क्या बना देगा, ये बनाता है CH3COOC2H5। हम इसे एक तरीके से और लिख सकते थे, ऐसे भी लिखते हैं, CH3CH2OH, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो क्या है, CH3 इधर आ गया, ठीक है ना, तो CH3 आने के बाद C2 बचता है ना, C
CH2। देखिए एथिल एल्कोहल को इस तरीके से लिखते हैं CH3CH2OH, और CH3COOH के साथ यानी कि एसिडिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है CH3 COO C2H5, ठीक है, प्लस साथ में क्या निकाल देगा अब ये, देखिए इसके कंप्लीट हो गया ना, ये तीनों हो गए, यहाँ CH3 आ गया ये, और साथ में ये मेथिल समूह भी आ गया, एथिल CH3 हो गया, C2H5 हो गया। अब बचा हुआ क्या हमारे पास ये बचा हुआ है H2O, यानी कि प्लस H2O जल साथ में निकाल देगा, तो ये क्या है एथिल एसीटेट, तो क्या बनता है एथिल एसीटेट बन जाता है, एथिल एसीटेट हमें इससे क्रिया पर प्राप्त है। अब इसके उपयोग लिखते हैं। देखिए इसके जो उपयोग है, नंबर 1 पेंट वार्निश आदि बनाने में, औषधियों के निर्माण में, यौगिकों के निर्माण में, कार्बनिक यौगिक के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि अभिकर्मक के निर्माण में, अभिकर्मक के रूप में, और यही कुछ उर्वरकों के निर्माण में इसका उपयोग होता है। नंबर 5 क्या है, उर्वरकों के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। तो ये हमने आज क्या पढ़ा एथिल एल्कोहल, तो इसे अच्छी तरह लिखिए, समझिए और अपने को